नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी एनएमएस एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए साइंस में पूछे जाने वाले 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साइंस में आपको 35 प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस प्रकार है। तो इसको आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसी क्वेश्चन को यहाँ हिंदी मीडियम में हम बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी में पाए गए ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन में दिया गया है सोना, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आप जानते हैं सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन में दिया गया है केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा में क्या होता है? केवल रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं, दाब है। तो दाब का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार जो इसमें सही आंसर हो जाएगा बल बट्टे क्षेत्रफल। तो पहला ही विकल्प सही है। चौथा प्रश्न है, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर हैं तब किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इस कंडीशन में आप जानते हैं कि कम से कम जो है इसमें 3 प्रतिबिंब बनेंगे। तो चौथा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के उसके 7 संघटक वर्णों में विभाजित होने को कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया अपवर्तन, परिक्षेपण, विचलन, परावर्तन। तो इस घटना को, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंटता है तो इस घटना को कहा जाता है परिक्षेपण। तो दूसरा विकल्प सही है। छठा प्रश्न है, नेत्र गोलक का अग्रभाग को कहते हैं। तो नेत्र गोलक का जो अग्रभाग है वो कॉर्निया कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, बॉल बेयरिंग का कार्य है कि बॉल बेयरिंग क्या करता है? तो ये घर्षण को घटाने का काम करता है। पहला ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, मानव में स्वर रज्जु की सामान्य लंबाई है। तो ये कितना होता है? 20 मिलीमीटर होता है। तीसरा विकल्प सही है। आवृत्ति की एसआई मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तीसरा विकल्प इसका भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लाइव क्लास के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप किस जिला से हैं और किस राज्य से हैं और कितने बजे लाइव क्लास आप देख पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट होगी और आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आवेश के कितने प्रकार हैं? तो हम सभी जानते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। 11वां प्रश्न है, किसी पिंड पर आवेश का सबसे निश्चित परीक्षण है। तो क्या होता है? किसी पिंड पर विकर्षण होता है ना। पहला विकल्प सही है। तो रफ के लिए देखिए, आप क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है, तो आपको एग्जाम में अलग से पेज ले जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामान्य तापमान पर सबसे अधिक क्रियाशील है? तो हम सभी जानते हैं सामान्य तापक्रम पर जो है श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, सोना और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार के कौन सा भाग का उपयोग करते हैं? यानी सीधा सीधा प्रश्न ये है कि लोह का यानी आग का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? तो बाहरी क्षेत्र क्या होता है? ज्यादा गर्म होता है। एक विद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक घोल जो विद्युत का चालन करता है। चौथा विकल्प सही है। 15वां क्वेश्चन है, एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? तो हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है, तो तीसरा विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा में मुख्यतः पाया जाता है। तो ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और गंधका अम्ल। तो चौथा विकल्प सही है। गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो हम सभी जानते हैं ये 1985 में प्रारंभ हुआ था। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है? तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति सही है। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये भी ठीक है। वायु की उपस्थिति, यानी कि इसमें तीनों विकल्प सही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें सभी।
ईंधन के ऊष्मीयमान डैश में अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसको हम लोग करते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया कर बनाती है। इनमें से सभी, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सभी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही आंसर? सोडियम। आगे देखते हैं, एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो ऐसा कौन सा धातु होता है जिसमें चमक होती है? यह है आयोडीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से क्या जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है? कह रहा जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति नहीं होती है। तीसरा विकल्प सही है। सूक्ष्म जीवियों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो हम सभी जानते हैं इसको 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और जीवाणु। विषाणु को इससे अलग रखा गया है। रबी फसल की कटाई की जाती है। तो रबी फसल क्या होता है? जिसको जाड़े के दिनों में बोते हैं। तो इसको काटते कब है? मार्च में काटते हैं। दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो फलीदार फसल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में जनन की विधि है। तो अमीबा में जनन की विधि कौन सा सही है? इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है द्विविभाजन। चौथा विकल्प सही है। निम्न में से कौन जरायुज है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला, मनुष्य। आगे बढ़ते हैं, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल क्या होता है? जो फसल वर्षा के दिनों में बोई जाती है ना। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तब धान सही आंसर हो जाएगा। अंडाशय से स्रावित होता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन निकलता है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका क्या होता है? सबसे लंबी कोशिका होती है। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। पहला विकल्प ही सही है। दही जमाने में कौन सा जीवाणु सहायता करता है ना? तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। दूसरा ऑप्शन सही है। मेढक में कायांतरण का नियंत्रण करता है। तो मेढक में कायांतरण का नियंत्रण कौन करेगा? थायरॉक्सिन। तीसरा विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से संकटा उत्पन्न प्रजाति है। तो हो जाएगा बाघ क्या है? संकटा उत्पन्न है ना। तो इसकी संख्या लगातार घट रही है। तो इस प्रकार आपने साइंस के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आएंगे। तो अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी आपका सवाल हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।